मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। चलिए, इससे पहले आप लोगों को बताया गया था इम्फेटिक सेंटेंस के बारे में, जो आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब पुनः हम लोग दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तो देखते हैं। आपका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्टरी ईट। ठीक है, इंट्रोडक्टरी ईट में जैसा कि बताया गया है कि जब किसी वाक्य में समय, दिन, तिथि, क्षण, पल या ऋतु का बोध कराना होता है तो इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है आपका ईट प्लस इज ऑब्लिक वाज प्लस ए एन प्लस अदर वर्ड। नोट दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे कि चूंकि ईट का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए इसके साथ आर और वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से आपको नोट बता दूं कि चूंकि ईट एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए इसके साथ आर और वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिंपल से एग्जांपल। आपके सामने एग्जांपल कुछ दिए गए हैं जो हम लोग इस स्ट्रक्चर की सहायता से बना लेंगे। तो पहला एग्जांपल कहता है कि सुबह है या सुबह का समय है। दोनों एक ही सेंटेंस है और दोनों को हम एक ही स्ट्रक्चर से बना लेंगे। सुबह का समय है या सुबह का समय है। अभी रात है, 4 बजा है, जनवरी का महीना है और 11 बजा है। तो चलिए आपके साथ मिलकर हम इस एग्जाम्पल को करते हैं। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल कहता है कि सुबह है, तो स्ट्रक्चर आपका ईट है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग ईट से। ईट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग, सुबह का समय है। आप इसको सेम वही बना सकते हैं। ईट इज मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है कि अभी रात है, तो ईट इज नाइट नाउ। अगला एग्जाम्पल है 4 बजा है, तो ईट इज 4, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 o'clock। जनवरी का महीना है, तो ईट इज जनवरी, या आप यहां लिख सकते हैं इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। दोनों का मतलब सेम ही होता है। 11 बजा था। अब इसको बना लेंगे ईट। अब चूंकि था लगा हुआ, तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि ईट जो होता है इसके साथ हम केवल सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। इस कारण से ईट वॉज जनवरी, सॉरी ईट वॉज 11 o'clock, 11 बजा था। तो क्या इतना आप लोगों को समझ में आया? तो आप इसको जरा एक बार देखें, पूरा वीडियो रिमाइंड करके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इतनी बातें आप समझ चुके हैं। अब पुनः हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसका अगला भाग कि क्या इसको अगला भाग में पढ़ना है हमें। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि इसको इट प्लस इज ऑब्लिक वाज की सहायता से हमको इसको बना लेना है। तब कुछ और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसकी सहायता से आपको आसानी होगी इसको समझने में। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल पुनः। कल रविवार है, मतलब क्या, आगे आने वाले समय को बताया जा रहा है। कल रविवार है, तो कल रविवार को बना लेंगे हम लोग ईट इज मंडे। और चूंकि आने वाले समय को बता रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टुमारो। एक और छोटा सा बात मैं बता दूं आपको, यदि टुमारो यस्टरडे आपके सामने लिखा हुआ है, तो ईट के जगह आप टुमारो का डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। आज सोमवार है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं टुडे इज मंडे। अगला एग्जांपल है कल शनिवार था, मतलब बीते हुए को बता रहा है। तो ईट का प्रयोग ना करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं यस्टरडे was Saturday। Yesterday was Saturday। परसों शुक्रवार था, मतलब ये बीते वाले को बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए करेंगे डे बिफोर। डे बिफोर का मतलब होता है बीता हुआ परसों। डे बिफोर was, अब यहाँ पर शुक्रवार है तो लिख देंगे फ्राइडे। डे बिफोर was फ्राइडे। परसों मंगलवार है, अब आने वाले को बताया जा रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डे आफ्टर। डे आफ्टर का मतलब होता है आने वाला परसों। तो डे आफ्टर इज, मंगलवार है मतलब ट्यूसडे। उम्मीद है इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके आगे समझते हैं और समझते हैं कि समय में इसका प्रयोग हम लोग इट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि जब 7:30 बजा हो, जब भी हम कहते हैं 7:30 9:30, जब भी 7:30 का प्रयोग करना हो तो हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे। जब 7:15 बजा हो तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करेंगे। जब 7:45 बजा हो तो क्वार्टर टू का प्रयोग करेंगे। छोटा सा बात आपको याद रखना है, याद रखना छोटा सा, जब भी 7:30 की बात की जाए तो हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे। 7:15 की बात की जाए तो क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करेंगे। जब 7:45 की बात की जाए तो क्वार्टर टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं इसी को किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो आपके सामने स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ईट प्लस इज प्लस ऑब्लिक वाज प्लस में टाइम, टाइम के जगह आप इस हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू का प्रयोग कर लेंगे, प्लस में अदर वर्ड है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि 7:30 बजा है, तब पुनः आपको शुरुआती करना है किससे, ईट से। ईट इज, अब देखिए 7:30 बजा हुआ, 7:30 के लिए लिखा हुआ है हाफ पास्ट, तो क्या लगा देंगे, हाफ पास्ट कितना बजा है, तो 7, हाफ पास्ट 7। अगला एग्जांपल लेते हैं, 11:15 बजा है, फिर ले लेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 11 है तो 11। एकदम इजी है, 8:45 हो रहा है, पुनः चलेगा हम लोग उसी पर, इट इज, अब पौने के लिए दिया गया है क्वार्टर टू, तो आप यहाँ प्रयोग कर लेंगे क्वार्टर टू, कितना दिया गया है, तो 9, तो क्वार्टर टू 9। अब 4:30 बजा, पुनः वैसा ही एग्जांपल है, तो लिख लेंगे इट इज हाफ पास्ट 4। अब जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको टोटली समझ में आ जाएगी कि 7:30, 7:15 और 7:45 का प्रयोग कब करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः इसका छोटा सा पार्ट मैं आपको आगे बताता हूँ। पुनः हम चलते हैं इसका और सबसे अंतिम पार्ट समझते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो आपके सामने कुछ नियम लिखा है, नोट लिखा गया, नोट, जब समय आगे बढ़ रहा हो तो पास्ट का प्रयोग करेंगे, तथा जब समय कम हो रहा हो तो टू का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 2 है कि अगर संख्या 5 का गुणज हो तो मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर संख्या 5 का गुणज नहीं हो तो मिनट का प्रयोग करते हैं। अभी कितनी क्या बातें लिखी हुई है, ये बातों को हम लोग समझेंगे इस एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा। तो आपके सामने कुछ उदाहरण है, 10:10 हुआ है, तो आप सेम वही काम करेंगे, ईट ईट से शुरुआत करेंगे, और मिनट में ध्यान दें कि 10 5 का गुणज है कि नहीं, 10 5 का गुणज है तो मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। और नोट नंबर 1 की बात करें, 10:10 हुआ, मतलब ये समय आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ईट इज, यहाँ लिखेंगे 10। अब चूंकि हमको पास्ट यहाँ देना, आगे बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे, पास्ट, फिर कितना है, तो 10, इट इज 10 पास्ट 10, ये आपका बन गया। 7:07 हुआ है, फिर वही काम करेंगे, ईट इज, अब आपको दिख रहा होगा 7, तो 7 यहाँ लिखेंगे 7। अब चूंकि 7 5 का गुना 7 5 का गुना नहीं है, अतः यहाँ मिनट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मिनट्स, यहाँ चूंकि बढ़ रहा है आगे तो फिर लिखेंगे पास्ट, कितना बजकर, तो 7 बजकर तो 7, इट इज 7 मिनट्स पास्ट 7। थर्ड एग्जांपल देख ले है कि 11 बजने में 20 मिनट बाकी है, पुनः चलेंगे हम लोग इट इज, और मिनट वाला को पहले लिखेंगे, तो 20 है तो यहाँ लिखेंगे 20। अब देखिए चूंकि 20 5 का गुना है तो मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चूंकि देखिए बजने में बाकी है, मतलब कम है, तो जैसे कि बोला है कि जब कम हो रहा हो तो 2 का प्रयोग करेंगे, तो इट इज 22, कितना बजने में, तो 11 तो 11, इट इज 22:11। चौथा एग्जांपल है, 9 बजने में 12 मिनट बाकी है, तो देख लेते हैं इसको कि फिर वही बात लिखेंगे, इट इज, मिनट वाला को पहले, तो 3WL भी 12, चूंकि 12 5 का गुणज नहीं है, अतः यहाँ मिनट का प्रयोग करेंगे, तो मिनट्स, फिर यहाँ देखें तो बाकी है, मतलब यहाँ क्या लगा देंगे, 2, कितना बजने में, तो 9 बजने में, तो इट इज 12 मिनट्स टू 9। और लास्ट एग्जांपल है कि 12:05 हो रहा है, तो फिर लिखेंगे इट इज, अब फिर 5 मिनट लिखेंगे तो 5 लिख देंगे। अब चूंकि 5 5 का गुना है, मतलब 5 5 का गुना जाता है, मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इट इज 5।
आगे बढ़ रहा है तो लिखेंगे पास्ट, इधर है 12 तो लिख देंगे 12। तो इट इज 5 past 12। ये था इसका लास्ट एग्जाम्पल। अब इसमें कितनी आपको समझ में आई, कितनी समझ में नहीं आई, इस वीडियो को बार बार पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहां भी आपको समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हमको ये चीज चाहिए, हमको ये बातें समझ में नहीं आई, आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग यूज करके देखें, अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपने तरफ से यह प्रयास करूंगा आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करूं। आप बस हमारे साथ अपना सपोर्ट बना कर रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।